मोदी और नेतन्याहू के एक साथ आते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। जी हां, यहूदी देश में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़कर भारतीय प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट बिछाया, गले लगाया। उधर पाकिस्तान में अचानक हंगामा मच गया। शहबाज शरीफ की जमीन हिल गई, पाक पीएम के होश उड़ गए और अब दुनिया की राजनीति में अब एक नया तूफान खड़ा हो गया है। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ने सबको चौंका दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 25 फरवरी को 2 दिन के राजकीय दौरे पर इजराइल पहुंचे हैं, जहां उनका बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने स्वागत किया। नेतन्याहू ने यहां प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है, जो चर्चा का विषय बन गया है। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी 9 साल बाद इजराइल पहुंचे हैं। पीएम मोदी 2 दिनों की यात्रा के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे और इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। ये एक खास सम्मान है जो दुनिया के कुछ ही नेताओं को हासिल होता है। ये प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा इजरायली दौरा है। इस मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो वो है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ की नींदें उड़ चुकी है और सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। अब सवाल ये है कि इतना हड़कंप क्यों है? क्योंकि नेतन्याहू ने मुलाकात के बाद पेश किया हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। इसका मतलब है 6 देशों का नया गठबंधन, जिसमें शामिल हो सकते हैं भारत, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और कुछ अन्य अरब और एशियाई देश। इस गठबंधन का मुख्य मकसद साफ है कि उन देशों को एक मंच पर लाया जाए जो सुरक्षा और सामरिक चुनौतियों को एक साथ समझते हैं और मिलकर काम करना चाहते हैं। नेतन्याहू ने इसे बताया मध्य पूर्व में उभरती कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ संतुलन बनाने वाला कदम। अब ये कट्टरपंथी ताकतें कौन है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। नेतन्याहू के अनुसार इसमें शामिल है ईरान की कट्टर शिया धुरी जैसे हमास, हिजबुल्ला और हुती और ISIS के अवशेषों वाली कट्टर सुन्नी धुरी। जैसे ये खबर पाकिस्तान तक पहुंची, वहां बवाल मच गया। पाकिस्तान ने इसे सीधे कहा कि ये कदम मुस्लिम समुदाय की एकता को तोड़ने वाला है। पाकिस्तान की सीनेट ने भी सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पास किया। इसे पेश किया पीपुल्स पार्टी की सांसद पलवाशा मोहम्मद जई खान ने। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की योजना अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ है। सीनेट ने इसे बताया कि ये दुनिया भर के मुस्लिम देशों की एकता को कमजोर करने की सोची समझी कोशिश है। साथ ही पाकिस्तान ने यह भी दोहराया कि वो कब्जे वाले फलस्तीन क्षेत्रों की कानूनी या ऐतिहासिक स्थिति में किसी भी बदलाव का सख्ती से विरोध करेंगे। असल में पाकिस्तान का ये विरोध सिर्फ बयान नहीं है, उसका मानना है कि ये कदम OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की भावनाओं को भी चोट पहुंचा रहा है। इसके अलावा इजराइल का हालिया फैसला भी समझिए कि सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र मान्यता देना भी पाकिस्तान को बहुत नागवार लगा। उनका कहना है कि इससे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन पर असर पड़ेगा और यही वजह है कि शहबाज की नींदें उड़ी हुई है और पाकिस्तान का सियासी माहौल भूकंप जैसी स्थिति में है। भारत इजराइल गठबंधन और हेक्सागन ब्लॉक की योजना ने पाकिस्तान को सीधे भू राजनीतिक झटका दे दिया है। आगे देखना होगा कि भारत और अन्य देशों की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या होगी और ये नया गठबंधन मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की राजनीति को कितना बदलता है। तो ये थी पूरी कहानी। एक तरफ है सुरक्षा और सामरिक मजबूती और दूसरी तरफ है पाकिस्तान की बौखलाहट और विरोध, जो इस नए गठबंधन को विश्व राजनीति का नया विवाद बना रही है। जहां भारत के इजराइल पहुंचने से ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HC न्यूज। धन्यवाद।